चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा देश ठगों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। कोई विदेश में बैठकर भारत में अरबों की लूट कर रहा है तो कोई भारत के अंदर ही एजेंट बनकर जनता के पैसों पर डाका डाल रहा है। खैरागढ़ में ऐसे ही करोड़ों की ठगी करने वाले 13 जालसाज गिरफ्तार हुए हैं। इसे लेकर हमने पड़ताल करने की कोशिश की है। देखिए ठगी पर ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। देश में लूट का व्यापार बढ़ते जा रहा है और इस लूट पर रोक लगाने के लिए केवल जागरूकता नहीं, जागरूकता के साथ साथ कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है। इस कड़ी में हम आपको ऑनलाइन सट्टेबाजी की पोल खोल रिपोर्ट दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि कैसे आपको अमीर बनने के सपने दिखाकर ये फ्रॉड आपको कंगाल करने के कैसे कैसे हथकंडे आजमा रहे हैं। इस कहानी में हम आपको केवल एक साइबर क्राइम की स्टोरी नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस अपराध के जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां से ये साइबर ठग बार बार पनप रहे हैं। इस खेल को समझने के लिए सबसे पहले हम खैरागढ़ के मामले को समझते हैं कि आखिर 10 करोड़ की ठगी करने वाले 13 आरोपी किस पैंतरे के जरिए आपको लूटने की तरकीब अपना रहे थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि शिवा बुक के नाम से सट्टा चलाया जा रहा है। एक तरफ सट्टेबाजी तो अवैध है ही, लेकिन इस सट्टेबाजी में आप जीत कर भी हार जाते हैं, क्योंकि इस ऐप के सॉफ्टवेयर में ऐसी सेटिंग की जाती है कि खेलने वाला कभी जीत ही नहीं सकता और सारे पैसे इन ठगों के खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये फ्रॉड पुलिस की रडार पर आने के बाद अपने ऐप का नाम बदलकर दोबारा ठगी का धंधा शुरू कर देते हैं और ये चक्र लगातार चलता ही रहता है। इसे लेकर हमने पुलिस अधिकारियों से ये जानना चाहा कि जैसे शिवा बुक मामले में ऑनलाइन सट्टा ऐप का नाम बदलकर लगातार लोगों को ठगने का काम किया गया, कभी ये 100 पैनल तो फेयर प्ले नाम रखकर लूट का खेल खेलते रहे, तो इसे रोकने के लिए पुलिस के पास क्या सिस्टम है, साथ ही जो ठग विदेश से ठगी का रैकेट चला रहे हैं उनका क्या इलाज है। इस पर खैरागढ़ के एडिशनल एसपी नितेश गौतम ने अहम जानकारी दी। ठगों के खेल की तहकीकात, न्यूज़ 24 के सवाल, नाम बदलकर सट्टा ऐप से ठगी करने वालों को रोकने का क्या है तरीका। पुलिस का जवाब, पुलिस ऐप के नाम पर नहीं बैकएंड नेटवर्क पर काम करती है। एक जैसे सर्वर, आईपी एड्रेस, डोमेन रजिस्ट्रेशन, बैंक यूपीआई अकाउंट ट्रैक किया जाता है। मर्चेंट आईडी, क्रिप्टो वॉलेट, कॉल सेंटर और एजेंट नेटवर्क ट्रैक किया जाता है। विदेशों से चल रहे ठगी और सट्टा नेटवर्क को पुलिस कैसे रोकती और पकड़ती है। पुलिस का जवाब, पुलिस सीधे विदेश में कार्रवाई नहीं करती, बल्कि भारत में मौजूद एजेंट्स और प्रमोटर्स को पकड़ती है। अकाउंट धारक, कॉल सेंटर और पेमेंट चैनल पर पुलिस कार्रवाई करती है। सट्टा ऐप को हमेशा के लिए ब्लॉक करने का कोई तरीका पुलिस के पास है या नहीं। पुलिस के जवाब, फ्रॉड वेबसाइट और ऐप को हमेशा के लिए ब्लॉक करने का कोई तरीका नहीं है। ठग नया नाम, नया डोमेन, मिरर साइट बनाकर वापस लौट आते हैं। इन्हें लगातार मॉनिटर करना पड़ता है और लगातार ब्लॉकिंग करनी पड़ती है। न्यूज़ 24 की सवाल, क्या कोई भी विदेश से भारत में सट्टा चला सकता है? इसके लिए परमिशन कौन देता है? पुलिस का जवाब, किसी विदेशी या भारतीय कंपनी को सट्टा चलाने की कोई वैध अनुमति नहीं दी जाती। वेबसाइट और ऐप्स पर नियंत्रण आईटी मंत्रालय, राज्य पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों के पास होता है। विदेशी सट्टा ऐप भारत में बिना अनुमति कानून से बचते हुए ठगी करते हैं। आरोपी के पास से नगद जो है कुल 22,000 रुपये जब्त हुआ है और इनके जो पर्सनल अकाउंट हैं उससे लगभग 91,000 रुपये का मतलब उसमें कैश डिपॉजिट की जानकारी मिली है। साथ ही हमारे द्वारा 19 नग मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप और 3 नग ATM कार्ड, 1 नग वाईफाई राउटर और 14 नग सिम कार्ड, ये हमारे द्वारा जब्त किया गया है। जो कुल जुम्ना रकम जो है लगभग 5 लाख के आसपास की होती है। साथ ही लगभग 8 से 10 करोड़ का जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है ये ऑनलाइन सट्टा के लिए उपयोग है, उसकी जानकारी हमको मिली है। और साथ ही संबंधित जो 7 जो बैंक अकाउंट हैं उनको हमारे द्वारा सीज किया गया है। तो देखा आपने कि विदेश से अगर कोई नाम बदलकर हमारे देश में ठगी और सट्टेबाजी के जरिए लूट की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए अभी भी हमारे पास पुख्ता समाधान नहीं है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, तभी हम और आप ठगों के जाल से बच सकते हैं। बहरहाल खैरागढ़ के इस मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 8 और हरियाणा के गुरुग्राम से
5 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है। इनके पास से कई मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइसेस मिले हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश में उस बड़े लूप होल को कब बंद किया जाएगा जहां से ये ठग घुसकर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए हैरागढ़ से अमित पांडे की रिपोर्ट।